हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, वह सुबह टहलने जाता है, मैं हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता हूँ। इन सब सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है, जैसे कि ये लगा हुआ है, लास्ट में है और हूँ। तो इनसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है, ये वर्ब में, क्रिया में जो लास्ट में ये देखो आ रहा है, जानते हैं, जाता है, मनाता हूँ, करता है ना। लास्ट में क्या आ रहा है? ता। यहाँ पे भी ता, यहाँ पे भी ता, यहाँ ते। तो ते, ता, ते पे जो ख़त्म होते हैं जो सेंटेंसेस, जिनमें क्रिया में लास्ट में ता ते ती आता है, वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पहचान आपको मैंने बता दी। अब हमें ट्रांसलेशन शुरू करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, ये सेंटेंस है। अब हम आइए इसका ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो तुम्हारे पिता, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हारे पिता। तो हम तुम्हारे पिता की इंग्लिश लिखेंगे योर फादर। ठीक है। अब जो है, ये तुम्हारे पिता किस तरह का सब्जेक्ट हो गया? योर फादर जो है वो सिंगुलर यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जानते हैं कि इंग्लिश क्या होती है? नो। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, एक वचन का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोज। ठीक है। फिर किसे जानते हैं? हमें जानते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? अस। अस की इंग्लिश क्या होती है? हमें, है ना। तो योर फादर नोज अस। ठीक है। अब क्या है? वह सुबह टहलने जाता है। तो वह सब्जेक्ट ही हो गया, ही हो गया, वह की इंग्लिश ही। तो ये ही भी जो है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, एक वचन का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाता है। तो यहाँ पे गो हो गया, और यहाँ पर चूंकि ये सिंगुलर का सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब में ई एस लग जाएगा। ही गोज। कहाँ जाता है? सुबह टहलने जाता है। तो फॉर, प्रिपोजिशन फॉर अ वॉक। कहाँ, कब हो जाता है? इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग। ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता हूँ। अब यहाँ पर जो करता है सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया? आई। तो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। आई के साथ जो आई है, वी है, दे है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मनाता हूँ, किसी भी फेस्टिवल को मनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेलिब्रेट। आई सेलिब्रेट क्या चीज़? इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे हर साल, हर साल के लिए क्या हो जाएगा? एवरी ईयर। आई सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। राजू बहुत बहस करता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे राजू बहुत बहस करता है। तो राजू क्या है? सिंगुलर यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट हो गया है, एक वचन का कर्ता हो गया है। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। तो बहस करने की इंग्लिश क्या होती है? आर्ग्यू। आर्ग्यू। ठीक है। ARGUE, आर्ग्यू। अब इसी में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। राजू आर्ग्यूज अ लॉट, मतलब बहुत बहस। राजू आर्ग्यूज अ लॉट, राजू बहुत बहस करता है।
वे अपने शहर में गरीबों की मदद करते हैं। तो वे यानी कि दे क्या हो गया, बहुवचन का कर्ता हो गया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। मदद करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, हेल्प। दे हेल्प किसकी मदद करते हैं, द पुअर गरीबों की। कहाँ पर करते हैं, अपने शहर में। इन अपने अपने आया है तो वे के लिए जो अपने आता है उसकी इंग्लिश होती है देयर सिटी। इन देयर सिटी, शहर की इंग्लिश क्या हो गई, सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तो हम हो गया वी, हम है मीन्स क्या हो गया कि वी हो गया और ये प्लूरल का सब्जेक्ट हो गया, यानी कि बहुवचन का कर्ता हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि इसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें खेलने की इंग्लिश लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, प्ले लिखेंगे, वी प्ले। लेकिन यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। फिर उसके बाद क्या चीज़ खेलते हैं, फुटबॉल। फिर फुटबॉल की इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ खेलते हैं, पार्क में। तो मे की इंग्लिश हो गई इन द पार्क। वी प्ले फुटबॉल इन द पार्क। शीना रोज तुम्हारा इंतज़ार करती है। तो शीना की इंग्लिश पहले लिख लेंगे, ये नाम है एक, तो लिख लिया शीना। अब शीना जो है वो क्या है, एक लड़की है, तो यानी कि एक वचन है, तो इसके साथ जब वर्ब लगेगी तो उसमें एस या एस लगेगा। तो अब यहाँ पे इंतज़ार करने की इंग्लिश क्या होती है, वेट। अब इसमें लग जाएगा एस। शीना वेट्स किसका करती है, तुम्हारा इंतज़ार करती है, तो फॉर यू। कब करती है, रोज़, तो यहाँ पे डेली या एवरीडे भी लगा सकते हैं। शीना वेट्स फॉर यू डेली या शीना वेट्स फॉर यू एवरीडे। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, रवि 7 बजे अपनी दुकान खोलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि। रवि भी क्या है, एक वचन का सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर रवि एक लड़का है या पुरुष है जो भी है, तो वो क्या है, एक वचन का सब्जेक्ट हो गया। तो रवि, इसके साथ क्या, रवि एक दुकान खोलता है, खोलता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, ओपन। इसके साथ एस लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। रवि ओपन्स क्या चीज़, अपनी शॉप, तो अपनी दुकान, हिज। रवि के साथ आया है तो क्या है, हिज लगा है। शीना के साथ आया होता अपना तो क्या होता, हर लगता, तो हिज शॉप। कितने बजे, एट 7 AM। यहाँ पर AM या PM नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये कॉमन सेंस एक लगा लेते हैं कि मॉर्निंग का होगा। या फिर अगर हमें यहाँ पे ये नहीं बताना लिखा हुआ है कि AM है, तो हम इसे 7 o'clock कर सकते हैं, एट ओ क्लॉक। ठीक है, रवि ओपन्स हिज शॉप एट 7 o'clock। ठीक है, इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है। इस कंपनी को मेरा भाई चलाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, मेरा भाई। तो यहाँ पे माई ब्रदर। अब ये क्या हो गया, सिंगुलर का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक वचन का सब्जेक्ट हो गया ये। तो अब इसके साथ जो क्रिया लगेगी, वर्ब लगेगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें एस लग जाएगा। तो चलाता है, जब किसी कंपनी को चलाने की बात चलती है तो वहाँ पर रन्स, ये हो गया रन, तो इसमें एस लग गया, रन्स हो गया। माई ब्रदर रन्स दिस, इस कंपनी है ना, तो दिस कंपनी। माई ब्रदर रन्स दिस कंपनी। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।